उनसे जानते हैं उनकी फीलिंग्स कि आज उनकी पत्नी ने एक बहुत बड़ा मुकाम इस इंडस्ट्रीज के अंदर हासिल किया है, तो वो इस फीलिंग को लेकर के कैसा महसूस करते हैं और आगे वो इनको इस बिजनेस में किस तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं। आपकी वाइफ ने आज ये जो सम्मान लिया है, इस सम्मान को और आपने जो सम्मान लिया है, इस सम्मान को देख करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आगे आपकी पत्नी इस काम को करना चाहती है, डायमंड बनना चाहती है, तो आपका क्या भूमिका रहेगी, आप क्या साथ देना चाहेंगे इनका? हम छुट्टी दे रखी है, वो काम इन्होंने छुट्टी दे रखी है, फुल काम करना चाहिए। जोरदार तालियां बस। बाकी आप जानते हैं, फीलिंग समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार वेलकम। नमस्ते, मैं संतोष मिरोटा लवान से बिलोंग करती हूँ और यहाँ आए हुए सभी मेरे ऑफलाइन और मेरी टीम और मेरे साथी को सबको मैं दिल की गहराई से नमस्ते करती हूँ। मैं इस काम से पहले ईंट भट्टे में काम करती थी और मैंने 25 साल ऊँट लकड़ी में ईंट भरी है, 25 साल। पर वहाँ पे मैंने जब तक काम किया तब तक पैसे आया, तब तक काम किया तब तक पैसे आया, और आज मैंने काम नहीं किया तो पैसे नहीं आया, क्योंकि मैं जानती कुछ नहीं थी। मेरे को फिल्म दिखाया था तो मैंने सर से एक बात बोली थी, सर मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ कर सकती हूँ क्या? तो सर ने बोला कर सकते हैं, हर सपना पूरा कर सकते हैं। तो मुझसे यकीन नहीं हो रहा था कि सपना पूरा होता है, मगर मैं मेरे दिल से कह रही हूँ कि यहाँ पे सपना पूरा, एक एक सपना बताते हैं ना, वो एक एक सपना पूरा होता है, क्योंकि मैंने किया है। मैंने मोबाइल कभी नहीं चलाया, मोबाइल चलाना भी नहीं जानती थी, मैं मोबाइल को उठाना नहीं जानती थी। इसी बिजनेस में आके मैंने मोबाइल लिया और मोबाइल चलाना भी इसी बिजनेस में सीखा। और लैपटॉप को तो मैं समझती नहीं थी क्या है ये, मगर फिर भी इस बिजनेस की ताकत और इस सिस्टम की ताकत और इस अपलाइनों की ताकत, मोबाइल चलाना एक लेडीज नहीं जानती थी, वो मोबाइल भी चलाया और उसने लैपटॉप भी चलाया। आज लैपटॉप पर प्लान दिखाती हूँ दमदारी से, और इसी भी लेवल का बंदा बैठ जाए, चाहे पुलिस वाला हो, और वकील तो खूब बोलता है, चाहे वकील हो, उसको प्लान और बिजनेस की डाउट क्लियर करके उठूंगी, इतना मेरे में इसने ताकत दी है, इस सिस्टम ने। और कभी मैंने स्कूटी नहीं, साइकिल भी नहीं चलाई थी, मगर यहाँ आने के बाद में, इस बिजनेस के आने के बाद में 1,27,000 की स्कूटी ली और उसको मैं चलाती हूँ, पूरा जयपुर में घुमाती हूँ। इस बिजनेस की ताकत है। और यकीन नहीं होता था कि 2 लोग भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी को यही लगता है कि 2 आदमी कैसे जोड़ेंगे, सीधा शब्द में, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ अंगूठा टेक हूँ, और यही लगता है कि 2 आदमी कैसे जुड़ेंगे, मेरे को भी यही लगता था। मगर इस बिजनेस में आए लोगों को बताने लगे। सर ने एक बात बोली थी कि आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। वही काम पे मैंने काम किया, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। नहीं आता था तो मेरे को अंदर से हंसी आती थी कि ये भी आ गया ना तो ये भी मेरे बराबर ओढ़नी ला के खड़ा करेगा, तो मेरी ओढ़नी को कौन देखेगा। और मेरे साथ मेरी डोठियानी थी और मेरे सगे संबंधी थे, वो मेरे बराबर ज्वाइन हो जाते, तो वो भी एक स्कूटी लेके आती और वो भी स्कूटी को उड़ाती, तो फिर मेरी स्कूटी को तो कोई देखता ही नहीं। आज मेरी डोठियानी कोई बकरी चरा रही है और कोई बैलगाड़ी कर रही है, मगर मैं स्कूटी लेके और जाती हूँ ना, तो मेरे को देख के जलती है आज। और एक बार मैंने ये बोला था कि यहाँ अच्छा लोगों का बिजनेस है, पर फाइल होना चाहिए। कसम खा के कहती हूँ कि ये लो कैटेगरी की लेडीज इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखाएगी आपको, बोलती हूँ कुछ भी हो जाए। इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। धन्यवाद इस अपलाइनों का और यहाँ पे ज्वाइन कराने वाले मुकेश जी वीरोठा और देवनारायण जी प्रजापति और दूली जी प्रजापति, इन्होंने मेरे को बिजनेस दिखाया, और श्याम जी सर और नंदू जी सर ने मेरे को शिक्षा दी, और इनकी शिक्षा लेके मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। चाहे रैंक कहीं चलूँ, मगर डायमंड तो बन के दिखाऊंगी, ये कसम खाती हूँ।